मैं टॉफ़ी दूंगी और बिस्किट दूंगी। मैं टॉफ़ी तो दूंगी बट बिस्किट नहीं दूंगी। तो इट मीन्स ये दोनों सेंटेंस में क्या लगता है, कुछ तो भी कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना, कि मैम कुछ अलग बोल रही है, एक में हाँ बोल रही है और करके कुछ बोल रही है और कुछ में दूसरा दे रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल, मैं या तो चाय लूंगी या कॉफ़ी लूंगी। ठीक है, मैं चाय और बिस्किट दोनों लूंगी। इट मीन्स मैंने कहीं पे बोला है और कहीं पे बोला है बट, है ना। बट मीन्स होता है परंतु, पर नहीं लूंगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के कंजंक्शन है जो किसी दो सेंटेंस को, किसी दो क्लॉज को जोड़ते हैं, है ना। तो कंजंक्शन भाई हम जिस क्लास में है 8th क्लास में, उसके हिसाब से हम बहुत धीरे समझेंगे कि हम किसी भी दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ेंगे, किसी शब्द को भी जोड़ सकते हैं जैसे एंड वगैरह आता है तो। बट कंजंक्शन है तो कभी भी क्लॉज और कुछ छोटे छोटे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं ना। तो एंड और बट को तो दो को लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपकी क्लास में कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड और बट, बड़े बड़े कंजंक्शन नहीं है, बहुत छोटे हैं। और एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है परंतु। मतलब जब कोई चीज को हम एक जैसी चीजों को बोलते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, बिस्किट ले लो, टॉफी ले लो, शर्ट ले लो, पेंट ले लो, यानी एक एक जैसी चीजों में तो अपन एंड लगाते जाते हैं। बट कई बार होता है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया बट फेल हो गया, वो बहुत मेहनत करता है और सक्सेस हो जाता है। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस बनते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना। तो हम लाएंगे यहाँ पे एंड और बट। तो एंड मीन्स होता है और बट यानी होता है परंतु। ये दोनों ही आपके सिलेबस के हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे सपोज आपके पास ये दो क्लॉज दिए हुए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, मुझे पानी दो, एक ग्लास पानी मुझे दो, मुझे दो, गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब देखो एक जैसा लग रहा है, मतलब दोनों चीजें वो मांग रहा है ना, दोनों चीज वो मांग रहा है कि मुझे दो। इट मीन्स कि ये दोनों चीजें एक जैसी है, देना एक ही व्यक्ति को है। इट मीन्स हम उसको एक साथ जोड़ सकते हैं, है ना। एक साथ जोड़ते, कोई इसमें विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको तो एज इट इज उतार लेंगे, कुछ भी गलत नहीं है और कुछ डरना भी नहीं है कि क्या कहाँ बदलना है। जैसे टेंस में हम कुछ बदलते हैं, इसमें कुछ नहीं बदलना है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बस यहाँ पे अब इसको एंड लगा देना, यहाँ का फुल स्टॉप हटा देना है और यहाँ पे क्या लगा देना, एंड लगा देना। अब क्या करना है, इसको गिव मी को हटा देना। क्यों हटा देना, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके ना कि मुझे दो, मुझे दो अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, और एक ब्रेड का टुकड़ा दो। ठीक है ना, टुकड़े को यहाँ पे पीस नहीं कहेंगे, लोफ कहेंगे, ब्रेड का है इसलिए, है ना, रोटी का टुकड़ा इसलिए। ठीक है, तो गिव मी अब ग्लास ऑफ वाटर, इस वाले क्लॉज में तो आपको कुछ नहीं बदलना है, दूसरे वाले में से एंड लगाना है और ये वाले को हटा करके अ लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब मुझे दो ये दोनों चीजें। तो और का सेंस आ रहा है, वहां पे आपको क्या लिखना है, एंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शी इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। देखो हमें फुल स्टॉप लगा दिया। शी इज नॉट अ गुड रीडर, सॉरी, शी इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छी खिलाड़ी है। शी इज नॉट अ गुड रीडर, परंतु मतलब वो एक अच्छी पढ़ने वाली नहीं है। मतलब जो पढ़ने में थोड़ा होशियार रहते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं ना लोग कि जो पढ़ने में नहीं रहता वो खेलने में रहता, जो खेलने में नहीं रहता है वो पढ़ने में रहता है। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा, है ना। तो देखो आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ाई से ये खेल से रिलेटेड है और ये पढ़ाई से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंड लगाने से अच्छा लगेगा क्या, शी इज वो एक अच्छी प्लेयर है और एक अच्छी गुड रीडर नहीं, पढ़ने वाली नहीं है ना। थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है इनमें। इट मीन्स यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन का भाव पैदा हो रहा है, विरोध हो रहा है, अपोजिट सा लग रहा है, तो वहां पे हम बट लगा सकते हैं। ठीक है, लगाते ही हैं। शी इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे याला क्लॉज तो वैसे कैसे उतार देना है, शी इज अ गुड प्लेयर बट यानी होता है परंतु, परंतु नॉट अ गुड रीडर, बट नॉट अ गुड रीडर, वो परंतु अच्छी रीडर नहीं है, पढ़ने वाली नहीं है ना। तो यहाँ पे ये काम चल जाएगा। आगे देखेंगे, द डॉक्टर डिड देयर बेस्ट, डॉक्टर ने उसका बेस्ट किया। जो डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट, जो डॉक्टरों की टीम थी, एक टीम रही होगी, उन्होंने उसका बेस्ट किया, बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश की। द पेशेंट डायड, अब देखो जब हमने कोई काम किया उसका रिजल्ट आता है, तो एक रिजल्ट आता है पॉजिटिव और एक रिजल्ट आता है निगेटिव। तो पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, और वो सक्सेस हो गया, यही बोलते हैं।
लेकिन जब वो कुछ नहीं होता तो बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हुए, इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे बट का सेंस आ रहा है कि परंतु कुछ तो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो कि मेहनत तो बहुत करी बट वो मतलब वो बचा नहीं पाए उसे। तो यहाँ पे बट का सेंस आ रहा है जहाँ पे विरोध लग रहा है कि नहीं मैंने मेहनत तो करी और सक्सेस नहीं हुआ, इट मीन्स वो कुछ तो पर लगाया हमने, परंतु का जहाँ सेंस पे आ रहा है तो हम कहाँ लगा रहे हैं, उसे बट लगा रहे हैं। अब फिर से कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला कि यहाँ का फुल स्टॉप हटा दीजिए। द डॉक्टर डिड देयर बेस्ट, डॉक्टर ने क्या किया, उनका बेस्ट दिया, जितना काम उन्होंने करना था वो कर लिया। बट लगाने के बाद में सेम वही, द पेशेंट डायड, परंतु पेशेंट मर गया, है ना। तो इट मीन्स कि दोनों अलग अलग चीजें थी, तो आपने उसको बट से जोड़ा, जहां दोनों एक जैसी चीज थी वहां पे एंड से जोड़ा, है ना। आगे देखेंगे, आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस, आर्यन काय में फर्स्ट आया, साइंस में आया। आयरन केम फर्स्ट इन इंग्लिश, देखो दोनों में ही फर्स्ट आया है वो, इट मीन्स कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं हो रहा है, मतलब वो हम इसको सीधे भी ऐसे बोलते हैं कि वह आर्यन फर्स्ट साइंस और इंग्लिश में फर्स्ट आया तो भी चल जाएगा, है ना। तो क्या है, इसको बिल्कुल बिल्कुल आपकी पुस्तक का ही है ये, तो कोई डरने की बात नहीं है। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस, तो आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड इंग्लिश, इंग्लिश और साइंस में क्या आया, वो फर्स्ट आया। तो आपको यहाँ का ना भी लिखोगे तो भी चलना है, तो आपने क्या करना है, इसको एंड से जोड़ देना है, क्यों, एक जैसे सब्जेक्ट है। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड इंग्लिश, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश और साइंस में वो फर्स्ट आया, ठीक है। आगे देखते हैं, शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने बहुत, डिलीवर्ड मतलब स्पीच देना, भाषण देना, शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। कोई लेडी है, कोई लड़की है, उसने बहुत अच्छा भाषण दिया। मेनी ऑफ अस कुड नॉट हियर हर, बहुत, हम में से बहुत सारे, मेनी ऑफ अस मतलब हम में से बहुत सारे, कुड नॉट हियर हर, नहीं सुन पाए, कुड नॉट मतलब एबल नहीं हो पाए, सुन नहीं सुन पाए, ठीक है। तो अब जैसे क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो रहा है कि अच्छा तो था पर हम लोगों ने तो बहुत नहीं सुना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम कि भाषण अच्छा था और हम नहीं सुन पाए, है ना, बट हम नहीं सुन पाए, ऐसा ही बोलेंगे ना, परंतु हम नहीं सुन पाए। तो परंतु के सेंस के लिए क्या लाया यहाँ पे, फिर से अपन ने बट लाया, है ना, है बहुत इजी चीजें, देखो बट लगा दिया। शी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने एक अच्छा भाषण दिया, बट मेनी ऑफ अस कुडंट, इसको कुडंट भी बोल सकते हैं, बट कुड नॉट लिखा, कुड नॉट हियर हर, बट हम नहीं सुन पाए, हम में से बहुत लोग नहीं सुन पाए, बहुत रश रहा होगा या वहां तक आवाज नहीं पहुंची होगी, ये भी हो सकता है, तो जो भी रीजन रहा होगा, तो इट मीन्स वो कह रहा है कि भाषण तो अच्छा था पर हम नहीं, मतलब बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं सुन पाए, तो बट आया है परंतु के सेंस के लिए। आगे देखेंगे, ही इज स्लो, ये तो और भी छोटा है, ही इज स्लो, वो बहुत धीमा है, जैसे किसी को बोलते हैं ना उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे कि वो थोड़ा स्लो है। ही इज श्योर टू विन, जैसे वो उसको लग रहा है कि वो बहुत स्लो, हमें पता है कि वो बहुत स्लो, बट फिर भी उसे कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मैं जीत सक रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, बट वो श्योर था कि वो जीत रहा है, मतलब उसे पक्का था कि वो जीत रहा है। तो ही इज स्लो, वो बहुत धीमा है, ही इज श्योर टू विन, फिर भी मेरा मतलब है कि फिर भी वो श्योर है, उसे पक्का है कि वो जीतेगा, है ना। तो इट मीन्स वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, किसी चीज का अपोज लग रहा है। तो ही हम जैसे लोग कहेंगे कि ठीक है वो स्लो है तो कैसे जीतेगा, है ना, कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो क्या बोलेगा कि वो स्लो है तो कैसे जीतेगा, वहां तो फास्ट लोग चलते हैं, बट वो श्योर है कि मैं जीत जाऊंगा। इट मीन्स कि दोनों विपरीत हो रहे हैं, तो वहां पे हम बट का हमारे को समझ में आ रहा है कि बट आना चाहिए, परंतु से काम चलेगा ना, तो वही हम उस बट करेंगे, ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन, तो ही इज श्योर, बट फिर हमने क्या, कौन सा कंजंक्शन लगा दिया, बट इज श्योर टू विन, बट श्योर टू विन, है ना, बट श्योर टू विन, पर उसे पक्का है जीतने के लिए, या वो पक्का है उसको, या वो बोलना चाहिए कि श्योर मतलब जैसे कि बिल्कुल उसको सर्टिनिटी है कि वो जीत जाएगा, है ना, ठीक है। मैन डिस्कवर्ड फायर, मैंने आग की खोज की। ही लर्न टू कुक, मतलब उस, हाँ यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, मैन ने क्या करी, आग की खोज करी, पहले तो वो कुछ जानता नहीं था, तो जब डिस्कवरी हुई, डिस्कवर्ड किया उसने आग को, तो फिर वो धीरे धीरे क्या सीख लिया, उसने खाना बनाना सीख लिया। तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि पहले उसने ये काम किया और फिर ये किया, ये थोड़े बोलेंगे कि बट खाना
बनाना सीखा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम ये बोलेंगे मैंने डिस्कवर्ड की आग, मैंने आग की खोज की और खाना बनाना सीखा। तो दोनों एक जैसे सारे एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहा है, तो हम वहां पे एंड लगाएंगे, वहां पे बट नहीं लगाएंगे, है ना। मैन डिस्कवर्ड फायर, वहां पे भी हमने इसका फुल स्टॉप हटा दिया। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक, और खाना बनाना सीखा। कुक यानी खाना बनाना, ठीक है। तो एंड और बट का बहुत छोटा सा आपके सिलेबस में है, और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत धीरे धीरे समझे, जहाँ पे हल्का सा विरोधाभास लगता है वहां पे आप बट लगा दीजिए, जहाँ पे एक जैसे सेंटेंस लगते हैं जिनको जोड़ने का मन है और का सेंस आता है, तो वहां पे फुल स्टॉप को हटा करके उसे जोड़ करके आगे वाले क्लॉज को रखना, आगे वाले बाकी चीजों को नहीं रखना, ठीक है ना। और यदि रख भी दिया है तो जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो वो तो नहीं, बट अपन जब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करें, ठीक है ना। थैंक यू।